देखो, अगर विचार करो गहरे से तो आपको पता लगेगा कि सतयुग से लेकर कलयुग तक, जब संगम युग का पता नहीं था समझो, तो सतयुग से लेकर कलयुग तक तो हम बाहरी दुनिया को ही देखते आए। क्या किए हमने? सतयुग से लेकर कलयुग तक क्या किए हमने? घूमना फिरना, गाना, खाना, एक दूसरे से बातचीत करना, रिश्ते निभाना, त्योहार मनाना, फिर द्वापर से भक्ति पूजा करना, ये करना, उलझे रहे। सही मायने में देखा जाए तो बाहरी दुनिया को ही देखते रहे। यदि अभी भी हम इस संगम युग में वही कार्य कर रहे हैं तो बाबा के दिल पर क्या बीत रही होगी। तो अभी तो मुझे, क्योंकि सतयुग से लेकर कलयुग तक दुनिया को ही देखते आ रहे थे, अब तो मुझे केवल बाबा के दिल की दुनिया ही अच्छी लगती है। बस केवल बाबा का दिल और बाबा के दिल की बातें और बाबा से अंतर हृदय की मुलाकात, बाबा की अंतर रूहानी दृष्टि, अंतर्दृष्टि। बाबा के तो स्थूल नैन है ही नहीं, शिव बाबा के कोई स्थूल नैन तो है नहीं, तो अंतर के नैन अपने अंतर के नैन से जोड़ के रखे ऐसा। अब फिर उसमें ये आँख, ये चमड़ी की जो आँख है, ये खुली भी रहे तो क्या, इस चमड़ी की आँख से सब दिख भी रहा है, लेकिन अंतर की आँख कहाँ लगी हुई है? बाबा को ही देखने में लगी है, सिर्फ बाबा को, है ना भाई। ऐसी स्थिति, इस स्थिति में ही अपने आप को रखो, क्योंकि सतयुग से लेकर कलयुग तक तो आप दुनिया ही देखते रहे। ये प्रकृति, वो पुष्पक विमान से लेकर अभी के उड़ने वाले बड़े बड़े विमान, सतयुग में पुष्पक विमान में उड़े, अभी भी बाबा ने लंदन ले गए तो यहाँ के बड़े बड़े विमान में उड़े, ये सब तो करते ही रहे। बुद्धि रूपी विमान से प्यारे बाबा के पास परम धाम जाने का तो समय थोड़ा सा ही है, इसका आनंद अलग है भाई। तो ये आनंद कब लोगे? संगम युग तो बिल्कुल छोटा सा युग है। ऐसा आनंद और ऐसी यात्रा और ऐसा विमान जिसमें क्रैश होने का कहीं कोई चांस ही नहीं है ना भाई, है ना। तो जब ऐसे विमान में उड़ उड़ के हम सबकी सर्विस करेंगे, सबकी सर्विस है, तो सबको अनुभव होगा। तो बुद्धि इतनी हल्की, बुद्धि एकदम लाइट बनाकर चले हम, है कि नहीं भाई। तो बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम रूहानी सोशल वर्कर हो, तुम्हें इस दुनिया को सुख शांति और पवित्रता से संपन्न बनाने के लिए अपना तन मन धन सफल करना है। हाँ, तो तन मन धन
तीनों को अच्छी तरह संभाल के रखो। ये तन इधर उधर दुनिया में मत भटकाओ तन को। हाँ, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं ये भाग रहे हैं, नहीं। सेवा अर्थ भागो, मन को भी मत भटकाओ। धन भी इधर उधर शानो शौकत में अपनी ख्वाहिशों में मत खर्च करो। हाँ, तन को संभालने के लिए जितने धन की आवश्यकता है वो बस, बाकी धन का उपयोग बाप की सेवा में ही सफल हो। एक एक पॉइंट। हाँ, तो अब बड़े सोच विचार के धन को खर्च करना। हाँ, आप पहचानो अच्छी रीति। जब बुद्धि के विमान से आप बाबा के पास जाते रहेंगे ना, तो बुद्धि में परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। तब आपको समझ में आएगा कि हम किसी को भी धन ईश्वरी सेवा अर्थ दे रहे हैं तो वो सफल हो रहा है या किसी के ख्वाहिशों में चला जा रहा है, किसी की शानो शौकत में खर्च हो जा रहा है। तो सफल करना है, तो सफल करना है तो आपको वैसा वैसा परखना भी है। तो बाबा कहते, माया पर जीत पाने के लिए तुम बच्चों के पास कौन सा हथियार है और उस हथियार को यूज करने की विधि क्या है। हाँ, नहीं तो हम आपको बताएं, माया का रॉयल रूप ऐसा आता है जो कि समझ में नहीं आता। ऐसा लगेगा कि हम ईश्वरी सेवा कर रहे हैं, लेकिन जब आप गहरे से समझेंगे तो आपको पता चलेगा, अरे आप तो माया की सेवा कर रहे हैं। तो बहुत गहरे से मुरली पढ़ना और अमृत बेले से लेकर और अमृत बेले तक, अमृत वेले से लेकर अमृत वेले तक केवल बाबा को याद करना है। बाबा को याद करेंगे तो अपने दर्शन कर सकेंगे। जब बार बार बाबा को देखेंगे फिर अपने को देखेंगे तो वो नेचुरल स्वदर्शन चक्र घूमेगा। तो माया पर जीत पाने के लिए तुम्हारे पास कौन सा हथियार है भाई? स्वदर्शन चक्र है। यह कोई स्थूल हथियार नहीं है, लेकिन मन से मन मनाभव हो जाओ। हम सो हम के मंत्र को याद करो भाई। हम सो हम के मंत्र को याद करो का मतलब क्या हुआ? मंत्र मतलब मन के तंत्र को समझो कि हम सो देवी देवता थे और फिर नीचे उतरते उतरते अभी जाके हमको बाबा ने ब्राह्मण बनाया। हम स्वतः ब्राह्मण नहीं बन गए, बाबा ने हमको ब्राह्मण बनाया। तो इस मन के तंत्र को समझना, हम सो हम के मंत्र को याद करो। तो इस विधि से क्या होगा? माया का गला सदा के लिए कट जाएगा। फिर तुम क्या हो जाओगे? माया जीत बन चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। वो गीत गाते हैं ना भाई, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। मतलब ये जरूर पाप की दुनिया है ना। अब भाई ये गीत तो दुनिया वालों ने बनाया है, लेकिन समझ थोड़ी है। ओम शांति। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही जानते हो कि यह कलयुगी पाप की दुनिया है। हाँ, बाबा के मधुबन से बाहर निकलते ही वाइब्रेशन पूरा चेंज हो जाता है। इसको कोई कोई अनुभव करेगा। दीवार क्रॉस की और पाप का वाइब्रेशन, और बाबा के मधुबन में अंदर आए तो पुण्य का वाइब्रेशन। हाँ, बाबा की छोटी सी दुनिया और रावण की बहुत बड़ी दुनिया,
क्योंकि बाबा तो बगैर सिर वाला है और रावण तो 10 सिर का है भाई। सोचो। तो कलयुगी पाप की दुनिया है और सतयुग जरूर पुण्य की दुनिया है। तो बच्चों को समझाया गया है जो मनुष्य पुण्य आत्माएं होते हैं उनको अच्छा जन्म मिलता है। तो भाई पहले मुरलियों में भी हमने कहा था कि पुण्य करना है तो शून्य बनो और पुण्य आत्मा को बढ़िया जन्म मिलता है और पाप आत्मा को बुरा जन्म मिलता है। अभी देखो ना भाई कितने लोग नाले के ऊपर मजबूरी में घर बना के रहते हैं। आप यदि वहाँ उनसे मिलने जाओ तो नाक बंद करनी पड़ेगी, पूरी वहाँ पर बदबू आ रही होती है और वो उस बदबू में ही पूरा जीवन जी रहे होते हैं। सोचो है, घसीट घसीट के एक व्यक्ति चल रहा होता है रोड में और उसका एक्सीडेंट नहीं होता, वो गाड़ियों के आमने सामने ही आता रहता है लेकिन कोई भी गाड़ी उसके ऊपर नहीं चढ़ती। क्यों? अब सोचो वो भी तो एक आत्मा है ना, है? सोचो। तो पाप आत्मा को बुरा जन्म मिलता है, स्पष्ट दिख रहा है ना भाई। तो अब यह तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया है, तो क्या करें अब काहे को हम दुनिया में बुद्धि लगाएं भाई, कोई फायदा नहीं। तो यह ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है तो उसे बुद्धि तक सीमित मत रखो, उसे जीवन में उतारो। शांति धाम को ही परम धाम कहा जाता है। मतलब आप परम धाम की शांति को धरती पर लाओ। भाई परम धाम में कैसी शांति होगी? है वहाँ ना कोई समय की सीमा, रिश्तों का ना कोई बंधन, ऐसा गीत गाए थे ना भाई। तो परम धाम की शांति को आप इस भ्रुकुटी में लाओ। आप आत्मा गहरे से समझो उसे, है ना भाई। यह है दुख धाम है? भारत सतयुग में सुख धाम था। सतयुग मतलब सत्य समय, युग माने समय, है ना भाई। तो अभी हम अमृत वेले से लेकर अमृत वेले तक सत्य में बिताएंगे, अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहेंगे। तो सुख, सत्य का सुख बिल्कुल अलग है, भौतिक सुख बिल्कुल अलग है। अब हमको शांति धाम जाना है और फिर सुख धाम में आना है। शांति धाम मतलब शांति को धारण करेंगे तो सुख धाम, है ना भाई। सुख धाम में पवित्रता, सुख, शांति तीनों ही है और इस दुख धाम में है अपवित्रता, दुख, अशांति। पहली पॉइंट कौन सी? अपवित्रता। हाँ, अभी आते हैं तो वो विकारों की बदबू आती है ना भाई। भाई ऐसे ग्रुप में कई बार जाना हो जाता है, विकारों की बदबू आती है, ठहरना मुश्किल हो जाता है। तो ये 3 चीजें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। पवित्रता, सुख, शांति क्या है और अपवित्रता, दुख, अशांति क्या है। ये बाबा ने मुरलियों में अच्छी रीति घोर घोर के समझाया है। एक एक शब्द चबा चबा कर आप सुनिए इत्मीनान से, हड़बड़ी नहीं, निर्माण करना है। तो जब भारत में तीनों चीजें हैं तब सुख धाम कहा जाता है। अभी कहाँ का सुख?
चारों तरफ अपवित्रता, विकारों की बदबू, चारों तरफ हाहाकार, दुख, चारों तरफ लड़ाई झगड़ा, अशांति। सोचो, अब तुम तन मन धन सब कुछ बाप पर बलि चढ़ाते हो। तन मन धन से तुम भारत की सेवा करते हो। तन से भी सेवा की जाती है ना भाई। सोशल वर्कर तन की सेवा करते हैं ना, कोई धन की सेवा करते हैं, बाकी मन की सेवा इस दुनिया में कोई जानते ही नहीं है। हाँ, मन को एकदम शुद्ध प्योर बना लो। रंच मात्र भी मन में किसी के लिए भी जरा भी कोई भाव उल्टे उत्पन्न ना हो। मन मना भाव का अर्थ ही बाप आकर समझाते हैं। मन मना भाव, भाव यानी संसार। संसार में जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं, सबके मन को मना लो। कैसे मना लो? मुख से बोल के नहीं, मन ही मन से। आहा, क्या सेवा होगी भाई, है ना भाई। तो मन मना भाव का अर्थ भी बाप आकर समझा रहे हैं। मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। कैसे मन मना भाव होंगे आप? क्योंकि बाबा का जो मन है, हाँ, वो तो सबके लिए बिल्कुल प्योर है। तो बाबा को आप याद करोगे तो आपका भी मन बिल्कुल क्या हो जाएगा? प्योर हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। हाँ, बच्चे की तरह हो जाएगा। तो मन को बच्चे की तरह रहने दो, है ना भाई। रहने दो मन में सबके लिए रूहानी प्यार, है ना भाई। तो मन मना भाव यानी सबकी बुद्धि बाप के साथ लगी रहे। ऐसा दूसरा कोई मनुष्य है ही नहीं जो कह सके। तो और सभी सेवा करते हैं, परंतु मन से कोई भी कर नहीं सकते सारी दुनिया में। मनुष्य कहते हैं मन शांत कैसे हो? अरे भाई, मन को सेवा में लगाओ तो शांत हो जाएगा, है नहीं भाई। अब मन और बुद्धि है आत्मा के आर्गन्स, और यह कर्मेंद्रियां शरीर के आर्गन्स हैं। अब जैसे ये हाथ उठाया, है ना भाई, तो ये शरीर के आर्गन्स हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं, स्वदर्शन चक्र को याद करो। उसी को कृष्ण जी के हाथ में एक चक्र दिखा दिया है। वो चक्र निकल के जाता है और राक्षस की गर्दन काट के वापिस आ जाता है हाथ में। ऐसा दिखाया है ना भाई। हाँ, ऐसा ही स्वदर्शन चक्र फिराओ, है? मतलब तुम्हारी मानसिक सेवा इतनी गहरी हो कि हर एक आत्मा के अंदर से क्रोध की गर्दन कट जाए। ऐसी मानसिक दृष्टि हो आपकी। विषय विकार की गर्दन कट जाए। हाँ, तो भाई अपने बाप और सुखधाम को याद करो। इस दुखधाम को पूरी तरह भूल जाओ। यह हुई मन की सेवा। जो जो करेंगे वही माया पर जीत पाएंगे। जरा अच्छे से मुरली सुनना भाई। माया पर जीत पाने की बाबा बहुत सूक्ष्म विधि सिखा रहे हैं मुरली में। माया का सिर कट जाएगा। ऐसे नहीं स्वदर्शन चक्र से कोई मनुष्य का सिर काटा जाता है। उन्होंने तो वही दिखा दिया। देवताओं के ऐसे अलंकार होते नहीं जिससे कोई पाप हो।
मनुष्य समझते हैं कि श्री कृष्ण ने स्वदर्शन चक्र से गला काट डाला था। यह तो पाप का काम हो गया ना भाई। अभी सोचो, जिस शरीर में चेतन आत्मा बैठी है उसको एक झापड़ मारना भी अपराध कहलाता है, लेकिन जिस शरीर में चेतन आत्मा नहीं है उसको जला देना पुण्य कहलाता है। अभी सोचो किसकी गर्दन काटी है, बहुत अच्छे से समझना, और कैसी गर्दन काटी और किस चक्र से काटी श्री कृष्ण जी ने। जब ये गहराई समझेंगे तब तो असली कृष्ण कथा कहलाएगी भाई। हम भागवत कथा में वही तो कर रहे हैं, एक एक बात क्लियर करते हैं तो जितने बैठे हैं उनको समझने के लिए एक अवसर मिलता है। तो स्वदर्शन चक्र है, कोई का सिर काटने के लिए नहीं है, यह माया पर जीत पाने के लिए है। स्वदर्शन चक्र फिराने से हम देवता बनते हैं। फिर देवता बनने के बाद स्वदर्शन चक्र फिराने की जरूरत ही नहीं है। ना तो वो हाथ में स्थूल चक्र रखने की जरूरत है और ना ही स्वदर्शन चक्र फिराने की जरूरत है ना भाई। लेकिन लोगों ने तो क्या से क्या दिखा दिया, माया पर जीत पा लेते हैं। तो इसी स्वदर्शन चक्र से ही तुम माया पर जीत पाते हो। यह तुम्हारा हथियार माया पर जीत पाने के लिए है, और शंख है बजाने के लिए। जैसे अभी हम शंख बजा रहे हैं भाई, नॉलेज मिली हुई है ना भाई। बाबा के पास बैठ बैठ के बाबा की मुरली पढ़े हैं तो बाबा सिखलाते हैं स्वदर्शन चक्र कैसे फिराओ, वो फिराने का तरीका भी सिखा रहे हैं। तो कैसे फिराओगे तो फिर तुम चक्रवर्ती राजा बन जाओगे, हैं? तो देखो, अब हम शांति धाम जा रहे हैं, फिर सुख धाम आएंगे, यह बाप ने सिखलाया है। स्वदर्शन चक्रधारी बाप के सिवाय कोई बना न सके। तो बुद्धि कहाँ लगनी चाहिए भाई हमारी? प्यारे शिव बाबा में। हाँ, अब तुम ईश्वर की वंशावली हो और फिर बनेंगे विष्णु की वंशावली। तो ईश्वर की वंशावली बनकर अपने इस स्वर को पहचानो। ईश्वर माने इस स्वर को पहचानो कि आपके गले से कैसा स्वर निकल रहा है सारे दिन में, है ना भाई। फिर बनेंगे विष्णु की वंशावली, मतलब अणु मात्र भी विष नहीं रह जाएगा। तो स्वदर्शन चक्र का अलंकार भी विष्णु को दिया हुआ है। तो तुम हो पुरुषार्थी। क्या करते हो तुम? बार बार उस स्वदर्शन चक्र को छोड़ देते हो। इसलिए बाबा ने कहा कि तुम हो पुरुषार्थी। तुम जानते हो स्वदर्शन चक्र फिराने से हम देवता बनते हैं। तो इसी स्वदर्शन चक्र से ही तुम मायाजीत बनते हो। जब मायाजीत बनते हो तब देवता बनते हो। तो यह तुम्हारा हथियार है और शंख है बजाने के लिए, है कि नहीं भाई? सोचो, है? बहुत गहरे से समझना। तो बाबा ने सिखलाया है? सोचो, यह तो बहुत सहज है कोई को समझाना। शांति धाम को याद करो, जो बाप का घर है, जहां से आत्माएं आती हैं। अभी तो नरक है, अब जाना है स्वर्ग में। बाप को याद करने से सब विकर्म विनाश होंगे, परंतु बाप से पूरा योग नहीं है तो धारणा नहीं होती, फिर कोई को समझा नहीं सकते। भाई अभी तो नरक है, अब जाना है स्वर्ग में। तो स्व में स्थित होकर ही हम स्वर्ग में जा सकेंगे।
बाप को याद करने से सब विकर्म विनाश होंगे, परंतु बाप से पूरा योग नहीं है तो धारणा नहीं होती, फिर कोई को समझा भी नहीं सकते। बाप से योग रहेगा तो धारणा होगी, धारणा होगी तो आप किसी को धारण करा सकेंगे। जब खुद में ही धारणा नहीं होगी तो दूसरे को धारण कैसे करा सकेंगे, कैसे समझा सकेंगे? सोचो। तो तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो। जो पवित्र रहते हैं वही बीके हैं, और जो पवित्र नहीं रह सकते हैं वह ब्रह्मा मुख वंशावली शिव बाबा का पोत्रा कहला नहीं सकते। भाई क्रोध लोभ की बात अलग है, बहुत गहरी बात कर रहे हैं बाबा, परंतु पवित्र रह ना सके तो उनको ब्राह्मण कहना भी रॉन्ग है। वह ब्राह्मण कुल का है ही नहीं। जिसमें विकार है या विकार में जाते हैं, सोचो कितना बड़ा पाप। तो तुम समझा सकते हो, देखो भाई हम तो पवित्र रहते हैं, परंतु कोई विकारी बन खराब हो जाते हैं तो वह ब्राह्मण कहलाने के हकदार नहीं। विकार में जाना पतितपना है। ऐसे पतित यहाँ आ नहीं सकते, है ना भाई। वो साकार शरीर में आके बैठ भी गया तो भी वो आ नहीं सकता। यहाँ पर बाबा अव्यक्त स्थिति की बात कर रहे हैं, है ना भाई। बहुत गहरे से समझना, नहीं तो कहेंगे आ नहीं सकते तो यहाँ तो सब दिखते हैं बोले। दुनिया के विकारी लोग भी दिखते हैं, लेकिन वो आकर भी थोड़ी आ सकते यहाँ। कारणे अकारणे आने देना पड़ता है। अभी देखो मकान बनाने वाले जरूर सब पतित लोग हैं ना भाई, परंतु ब्राह्मण लोग तो यह काम नहीं करेंगे ना, तो उन्हों से तो काम लेना पड़ता है ना। कोई मददगार बनते हैं तो रहने दिया जाता है। वास्तव में पतित कोई रह नहीं सकता। यह है पावन बनने की जगह। पतित आएंगे जरूर। भारत पावन था, स्त्री पुरुष दोनों पवित्र रहते थे। लक्ष्मी नारायण स्त्री पुरुष दोनों संपूर्ण निर्विकारी थे ना भाई। हम खुद उन्हों की महिमा करते हैं। तुम हो अब संगम युगी। संगम पर बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं। विषय विकारों में जाने वाले को पतित कहा जाता है, गिरा हुआ कहा जाता है। देखो ना भाई, सन्यासी लोग विष को छोड़ते हैं तो पतित लोग उनको माथा टेकते हैं ना। तो विकार अक्षर बड़ा खराब है। निर्विकारी अर्थात वाइसलेस। विकारी को कहा जाता है विशस। वैश्यालय कहते हैं, विष से बनता है वैश्यालय, है ना भाई। हाँ, बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम पर आकर पतित से पावन बनाता हूँ, लायक बनाता हूँ। शिव जी को कहते ही हैं कामारी। कामारी मतलब काम पर आरी चलाने वाले, है ना भाई। कामदेव को भस्म करने वाले, ऐसा कहते हैं ना भाई। पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं बाबा। स्वर्ग का मालिक तो स्वर्ग का रचयिता ही बनाएगा ना भाई। तो बाप को समझाना पड़ता है कि देवताएं कितने धन के थे, अब तो सभी निधन के हैं। यह है दुखदाई दुनिया। सब एक दो को दुख ही देते रहते हैं। मन से दुख देते हैं, दृष्टि से दुख देते हैं, वाणी से दुख देते हैं, कर्म से दुख देते हैं। दुनिया में सब मन वचन कर्म से सब एक दूसरे को दुख ही देते हैं, और बाबा मन वचन कर्म से सबको सुख देने की बात करते हैं, सुख देना सिखलाते हैं।
नंबर 1 दुख है काम कटारी चलाना, जिससे आदि मध्य अंत दुख मिलता है। इस दुख धाम में कोई को शांति मिलना ही असंभव है, क्योंकि सारी दुनिया का क्वेश्चन है ना। इतने सन्यासी पवित्र रहते हैं फिर भी भारत तमो प्रधान हो गया है ना। सिर्फ वह पवित्र बनते हैं, इसलिए पतित मनुष्य उनकी सेवा करते हैं, भोजन देते हैं, महल आदि बना कर देते हैं। तो जो पवित्र बनते हैं उनका नाम बाला होता है। बाप भी इन विकारों पर जीत पहनाते हैं। हम सो पूज्य देवता थे, यह सब भूल गए हैं। कि भाई हम सो पूज्य देवता थे, है ना भाई। बहुत अच्छी रीति समझना। निर्विकारी देवी देवताओं की डिनाइस्टी चलती है। पूछेंगे वहाँ पैदाइश कैसे होगी? सो तो जरूर वहाँ की जो रस्म होगी वैसे ही होगी ना भाई। पहले तुम बाप से राजयोग सीख, राज्य भाग्य का वर्षा तो लो। या थोड़े ही पूछना होता है बच्चे कैसे पैदा होंगे? भाई डिनाइस्टी तो चलती है ना। तो यह सन्यास है रजो प्रधान, और देवताओं का सन्यास है सतो प्रधान। सन्यासी तो विकारों से जन्म ले फिर निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ करते हैं, और वह तो है ही निर्विकारी दुनिया, और यह है विकारी दुनिया। विकारी मनुष्यों को यह ख्याल रहता है कि विकार बगैर दुनिया कैसे चलेगी। जैसे उन्हों की दृष्टि वैसे ही सृष्टि भासती है भाई। तो बाप देखो कितना अच्छा बनाते हैं भाई। भाई लक्ष्य तो बुद्धि में रहता है ना, मूल बात है। योग क्या है? लक्ष्य बुद्धि में रखना योग है। लक्ष्य को कभी भूलना नहीं। लक्ष्मण रेखा, जो मन को लक्ष्य दिया है उस लक्ष्य की रेखा के अंदर रखो मन को। तो भगवान हमको आप समान भगवान भगवती बनाते हैं। तो गोया हम क्या हो गए? मास्टर भगवान हो गए। अभी हम मास्टर भगवान हो गए, फिर हमको मास्टर भगवान से क्या बनना है? देवता बनना है। मास्टर भगवान बनकर बाप के घर जाना है। देखो कितनी गहरी बात बोले बाबा आज। तो जैसे वह पावन है, तुम भी याद करते करते पावन बन जाएंगे, फिर पावन दुनिया में आएंगे। वहाँ फिर दुख का नाम नहीं होता। मनुष्य ऐसे बन पड़ते हैं जो पावन बनने के लिए गुरु करना पड़ता है। सोचो अभी तो है, आजकल तो विकारी पतित को भी गुरु कर लेते हैं। गृहस्थी पतित गुरु क्या पावन बनाएंगे भाई? सोचो। जो रोज विषय विकार में जा रहे हैं, लेकिन दुनिया में लोगों को कुछ भी समझ नहीं है, बाप को जानते ही नहीं। यह है आर्फन्स की दुनिया। सतयुग है धनी की दुनिया, क्योंकि देवी देवता धर्म तो धनी ने स्थापन किया ना भाई। धनी कहते हैं ना भाई, तुम्हारा कोई धनी धोड़ी नहीं है। जब धनी के बने तब धन के हों। अब तुम गॉडली स्टूडेंट हो, भगवानुवाच है, तो एक अर्जुन के प्रति तो नहीं था ना भाई केवल, संजय भी था ना, जो दूर से देख देख के बता रहा था। तो अब तुमको बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं बच्चे श्रेष्ठ बनो। तो श्रेष्ठ कैसे बनोगे? जब इस ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझो। तो समझना है भाई, क्रिएटर डायरेक्टर है परमपिता परमात्मा शिव। जब तक क्रिएटर और डायरेक्टर को नहीं समझेंगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। तो परमात्मा शिव ही, देखो शिवलिंग में 3 लकीरें खिंची रहती है ना भाई। क्यों? क्योंकि बाबा
वो 3 लकीर अर्थात ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी शिव बाबा क्रिएट करते हैं, फिर उनको डायरेक्शन देते हैं। फिर ब्रह्मा की माला बदल रुद्रमाला और फिर विष्णु की माला बनेगी। ये सब बातें गहरी समझने की है। बाबा कहते हैं, बच्चे सिर्फ मुझ बाप को याद करो और स्वर्ग को याद करो, तो ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। यह है सच्ची कमाई। मनुष्यों को कर्मों अनुसार जन्म मिलता है। कर्म जैसे करोगे फल भी वैसे मिलेंगे, कर्म जैसे करोगे फल भी वैसे मिलेंगे, नीम बोने वालों को आम कैसे मिलेंगे। तो कर्म के अनुसार जन्म मिलता है ना भाई। तो अब प्यारे बाबा ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। यहाँ है श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनने की कमाई। तो कर लो कमाई 21 जन्म की, आए हैं बाबा लुटाने। बाकी तो सभी मिट्टी में मिल जाना है? मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। मतलब धोखे से भी देह का भान ना आए, देह अभिमान भी छोड़ना है। हम बाप के बने हैं तो जाते हैं बाप के पास। यह कौन कह रहा है भाई? यह आत्मा कहती है। बाबा, ओ बाबा, हम आपकी याद में रह विकर्मों को काट ही लेंगे बाबा। फिर आप हमको स्वर्ग में भेज दोगे ना, है ना बाबा? नरक का विनाश, स्वर्ग की स्थापना तो होती ही है ना भाई। कल्प कल्प होती है, तो अभी कैसे नहीं होगी? महाभारी लड़ाई सामने है। इसमें से ही मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट्स खुलते हैं। यहाँ तो देखो ना भाई, बैठे बैठे बीमारी लग जाती है, वहाँ तो सदैव आराम ही आराम है। यह दुख धाम है ना, इसलिए पुरुषार्थ किया जाता है सुख धाम के लिए। बाकी वहाँ तो माया है ही नहीं भाई। माया क्यों नहीं है वहाँ? क्योंकि देह का अभिमान होता ही नहीं। समझते हैं हम आत्मा है, अब शरीर बूढ़ा हुआ है तो दूसरा लेना है। वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता कि हम बाबा के पास जाते हैं। अभी जब हम शरीर छोड़ेंगे तो हमें ये याद रहेगा कि बाबा हम आपके पास आते हैं, लेकिन सतयुग में याद नहीं रहेगा, है ना भाई? तो यह ज्ञान तुमको इस समय, हमको वापस जाना है बाबा के पास। फिर बाबा हमको स्वर्ग में भेज देंगे, मीठे बाबा। जैसे बाबा मधुबन लेकर आते हैं, है ना भाई? हमारी कोई ताकत नहीं है कि हम मधुबन आए, बाबा मधुबन खींच के लाते हैं। और देखो कितने दिनों से बाबा मधुबन में रखे हैं। तो बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करते रहो। ऐसे अकर्ता मत बनो कि नहीं अब हम मेरे को कुछ नहीं करना है। नहीं, शरीर निर्वाह अर्थ तो कर्म करना ही पड़ेगा ना भाई। तुम जितना आज्ञाकारी वफादार रहेंगे उतना उन्नति होती रहेगी। तो श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है। सपूत बच्चों का काम है बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना, अच्छी रीति समझ कर चलना और अच्छी रीति सबको समझाना। भाई अभी लेंगे तो कल्प कल्पांतर लेते रहेंगे, अभी नहीं लिया तो कल्प कल्पांतर वर्षा ले नहीं सकेंगे। तो तुम बच्चों के आगे सारी दुनिया कंगाल है, सभी मिट्टी में मिल जाएंगे, देवाला मार देंगे।
तुम सच्ची कमाई करते हो सचखंड के लिए, बहुत अच्छी रीति समझना, यहाँ के लिए नहीं। यहाँ तो जो भी धन है सब सेवा में लगाते चलो। बाबा कहते हैं तुमको मेरे घर आना है, इसलिए उस घर को याद करो। है ना भाई? अभी उस घर जाना, उस घर जाना जहाँ रहते हैं शिव बाबा, जहाँ रहते हैं शिव बाबा। ऐसा गीत गाए थे भाई बहुत साल पहले, है ना? तो घर का मालिक ही बताते हैं कि तुम हमारे घर के मालिक थे, अब फिर घर को याद करो। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। है ना भाई? तो ड्रामा पूरा होता है, कितना सहज है ना? अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब भाई धारणा के लिए जो मुख्य सार है उसे अच्छी रीति सुनकर धारण करना है, क्योंकि धारणा के लिए है ना भाई? रोज रोज जो सार मिलता है मुरली में, उसे ही हम एक एक दिन भी धारण करते चले जाएंगे तो रोज हमको धारणा के लिए सार मिलता है। एक दिन के लिए भी धारण करेंगे तो भी आप संपन्न बन जाएंगे। तो आज का सार क्या है भाई? आज्ञाकारी, वफादार और सपूत बन बाप से पूरा वर्षा लेना है। श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म कर सच्ची कमाई करनी है। दूसरी पॉइंट, संपूर्ण निर्विकारी बन सच्चा ब्राह्मण बनना है। पावन बन स्वयं को पावन दुनिया के लायक बनाना है। है ना भाई? क्योंकि सतयुग है पावन लोगों की दुनिया। यदि आप यहाँ संगम युग में पावन नहीं बने तो सतयुग में जा नहीं सकेंगे, टिकट कैंसल हो जाएगा। बाबा कहते हैं पासपोर्ट रद्द हो जाएगा। है ना भाई? अच्छा भाई, वरदान। एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा हंसने गाने और उड़ने वाले प्रसन्न चित्त भव। वो गीत है ना भाई, हंसते खेलते बीते ये जिंदगानी, चली हवा मस्तानी। है ना भाई? वो गीत है ना भाई? तो बाबा के ज्ञान और योग की कितनी सुंदर सुखद हवा, मस्तानी हवा चल रही है ना भाई? ओ दिलवर जानी, तो दिलवर जानी कौन है भाई? मेरा मीठा बाबा है। हंसते खेलते बीते ये जिंदगानी, चली हवा मस्तानी। है ना भाई? कहा जाता है दृष्टि से सृष्टि बदल जाती है। तो आपकी रूहानी दृष्टि से सृष्टि बदल गई। अभी आपके लिए कौन है भाई? संसार। मेरा बाबा ही मेरा संसार है। बस अभी संसार देखने की दिल ही नहीं होती। तो पहले के संसार और अभी के संस्कार में फर्क हो गया। पहले संसार में बुद्धि भटकती थी, अभी बाप ही संसार हो गया तो बुद्धि का भटकना बंद हो गया। बेहद की प्राप्तियां कराने वाला बाप मिल गया तो और क्या चाहिए? इसलिए हंसते खेलते बीते ये जिंदगानी। है ना भाई? हंसते गाते उड़ते सदा प्रसन्न चित्त रहो।
माया रुलाए तो भी रोना नहीं। अच्छा भाई, स्लोगन, दिल साफ हो तो मुराद हासिल होती रहेगी। सर्व प्राप्तियां स्वतः आपके सामने आएंगी। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति। ये थी भाई 24 मार्च 2023 की बाबा की मधुर मधुर वाणी।